हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपिका और आप देख रहे हैं एनजे एक्सप्रेस न्यूज। कोविड महामारी के बाद अगर किसी देश में भारतीय छात्रों की सबसे ज्यादा संख्या बढ़ी है तो वो है कनाडा। जी हाँ, भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ 4 लाख से ज्यादा भारतीय पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि कनाडा की सरकार ने यूनिवर्सिटीज और कॉलेज से गुजारिश की है कि वे भारत के परे अन्य देशों के छात्रों को एडमिशन देने पर फोकस करें। सरकार चाहती है कि स्टूडेंट्स बॉडी और क्लासरूम में विविधता बढ़े और किसी एक देश पर से निर्भरता को कम किया जाए। इमिग्रेशन, रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कनाडा के मंत्री मार्क मिलर ने कहा, मैं कहूंगा कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेज 1 या 2 सोर्स देशों पर फोकस कर रहे हैं और लगातार वहीं वापस जा रहे हैं, लेकिन हम छात्रों में विविधता की उम्मीद करते हैं। हालांकि यहाँ सवाल यह उठता है कि क्या कनाडा का भारतीय छात्रों से मोह भंग हो गया है या फिर इसकी वजह कोई और है। आखिर वो क्या वजह है जिसके चलते अब कनाडा ने फैसला किया है कि वह अन्य देशों पर भी फोकस करेगा। आइए इसका जवाब जानते हैं। कनाडा भारतीय छात्रों के अलावा अन्य देशों के छात्रों को एडमिशन देने में प्राथमिकता देना चाहता है क्योंकि उसे अपने यहाँ ग्लोबल टैलेंट की विविधता को बढ़ावा देना है। इमिग्रेशन मंत्री मार्क मिलर ने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को कहा है कि वे छात्रों को दाखिला देने में थोड़ा निवेश भी करे और अच्छे टैलेंट लाने पर जोर दे। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा देशों में पहुंच बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को मैसेज है कि वे दुनिया भर से छात्रों को आकर्षित करने पर ज्यादा ध्यान दें। कनाडा चाहता है कि उसके यहाँ भर भर कर स्टूडेंट्स नहीं पहुंचे, बल्कि अच्छे स्टूडेंट्स वहां जाएं और पढ़ाई करें। वह विदेशी छात्रों में विविधता देखना चाहते हैं। मंत्री मिलर ने कहा कि कनाडा का फोकस शिक्षा के क्षेत्र में खुद को बेहतरीन रखना होना चाहिए। वे कहते हैं, मुझे लगता है कि हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि कनाडाई ब्रांड एक्सेलेंस यानी कि उत्कृष्टता, क्वालिटी और कम क्वांटिटी यानी कि मात्रा में कमी करना, उन्हें इस पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। मंत्री ने कहा कि वे चाहते हैं कि सिर्फ प्रतिभाशाली छात्रों को ही एडमिशन मिले। कनाडाई मंत्री ने कहा कि कनाडा में जिसके पास रहने का वैध अधिकार नहीं है उन्हें देश छोड़ना होगा। इसमें वे छात्र भी शामिल हैं जिनका पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट यानी कि PGWP एक्सपायर होने वाला है। उन्होंने कहा, अगर आप यहाँ पर अवैध तरीके से आए हैं और आपके पास रहने के लिए अधिकार नहीं है तो आपको यहाँ से जाना होगा या फिर आपको बाहर भी निकाला जाएगा। ये उन हजारों छात्रों के लिए खतरे की घंटी बना हुआ है जिनका PGWP यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है। एक तरह से कनाडा ने इमिग्रेशन पॉलिसीज को सख्त कर दिया है।